हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ आम का पना। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि कुछ भी बनाती हो तो रेसिपी शेयर कर दिया करो। तो मैं सोचती हूँ यार, सबसे सब कुछ आता है, मैं क्या बताऊँ अपने हिसाब से, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं और ना ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना लेट भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर में पानी ले लिया है और यहाँ पर आम छील लिए हैं मैंने और इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और ये वाले पानी के अंदर डाल देंगे और अच्छे से सीटी लगा देंगे। आपको इनफ पानी लेना है क्योंकि इसी पानी के अंदर ही आप मतलब यही पानी से पन्ना बनाने वाले हो, तो पीने वाला पानी लीजिएगा। तो यहाँ पे अपन इसके अंदर डाल के इसको कर देंगे अच्छे से बॉईल। थोड़ी देर बाद फिर निकल जाएगा निकाल के। और यहाँ पे ये बॉईल हो गया है। इसको अच्छे से ना आप गुठली को स्क्वीज़ कर लेना जिससे इसका पूरा पल्प बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने गुठली हटा दी है। अब इसके बाद आप इसमें गुड़ डाल दीजिए। कई लोग शक्कर का भी बनाते हैं लेकिन मैं गुड़ का बनाती हूँ। अब इसमें आपको क्या डालना है, नमक और मिर्च डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे से ना वीडियो बनाते मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च डल गई थी। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है। और ये रेडी हो गया है मेरा पना। अच्छे से हिलाइए, फ्रिज में रख दीजिए ठंडा करने के लिए। आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं इसमें और इन्जॉय करिए। हम लोग को तो ये बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपने कंगन चेंज करने के लिए। जो मैंने वट सावित्री में पहने थे ना, वो मैं अभी तक पहन के रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये मैं उतार के रख देती हूँ। ये मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। इतने सारे ना मैं डेली वेयर में नहीं पहन सकती, आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैंने ये पुराने वाले दोबारा से पहन लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ बेडरूम को थोड़ा ठीक करने के लिए। और जितनी भी बेडशीट्स वगैरह हैं जो हम लोग ओढ़ते हैं वो, और ये वाला जो कंफर्टर है जो मैंने मंगाया था ना, ये अभी तक एक बार भी नहीं धुला है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको वॉश कर देते हैं। तो सारी चद्दरें और कंफर्टर एक साथ धोने के लिए डाल दूंगी और जो बेडशीट अच्छे से छिड़क दूंगी और दूसरे दिन बेडशीट धोने के लिए डालूंगी। आज नहीं धो रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने चादर ठीक कर दी है। अब जाती हूँ वॉश कर देती हूँ जो भी मैंने उतारा है। और ये सोना बेबी को आप देखना, जहाँ जहाँ मैं जाती जाऊँगी ना वहीं वहीं मेरे पीछे आता जाएगा और बस कैमरे के पीछे पड़ा हुआ है। जहाँ मोबाइल रख दो बस मोबाइल के पास पास बार बार जाएगा। बस आप इसकी हरकतें देखते रहना आज के पूरे व्लॉग के अंदर। यहाँ पे ईवू के हाथ से धोने वाले कुछ कपड़े थे तो वो मैंने हाथ से यहाँ पे बाहर बालकनी में डाल दिए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। अब हॉल ठीक करूँगी क्योंकि हॉल भी पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये लड़का ना जो सामान लेता है ना वहीं फेंक देता है और बिट्टू जी भी अपना टॉवल वहीं फेंक के चले गए हैं। तो उनका टॉवल भी उठाना पड़ेगा मुझे और सारा सामान समेटना पड़ेगा। मोबाइल ले आओ, दोनों को मोबाइल चलो मोबाइल ले आओ, दोनों को मोबाइल ले आओ ना, मोबाइल तो लेके आओ। सो जाओ पहले, मोबाइल लेके आओ। जाओ मम्मा का मोबाइल तो ले आओ। जाओ मम्मा का मोबाइल ले जाओ। मोबाइल ले आओ। Ha ha ha!
यहाँ पे मैंने ईवू को सुला दिया है, कपड़े चेंज करके पूरे गीले कर दिया था, बाथरूम में घुसा था मेरे साथ। तो उसके बाद यहाँ पे रुकमणी भी आ गई थी, वो अपना झाड़ू पोछा बर्तन कर रही थी और यहाँ पे कपड़े सूख गए थे तो मैं आ गई थी। अब कपड़े मतलब चादर और वो जो ब्लैंकेट डाला है मैंने कंफर्टर, वो सूख गया था तो बस मैं यहाँ पर डाल देती हूँ उसको। 1 घंटा भी नहीं हुआ था, रुक्मणी काम करके जा भी नहीं पाई थी और ये लड़का सो के उड़ गया था। इतनी कच्ची नींद है इसकी कि थोड़ा भी आवाज़ होती है ना उठ जाता है। और आज तो बहुत ही कम सोया है, आधा घंटा भी नहीं सोया होगा। उसके बाद फिर मैं इसको बैठा के वाटरमेलन खिलाई और मैं भी खाई। वो रुक्मणी चली गई थी अपना काम वाम करके, हमने ये सब खाया। उसके बाद हम फिर अब थोड़ा बहुत खेलेंगे साथ में। तो यहाँ पे ना मैं ईवू का सूसू कर दिया था तो मैं उसकी निक्कर चेंज कर रही हूँ, मुँह पोंछ दूँगी। हाथ पैर मुँह सब में ना वाटरमेलन लगाया हुआ था। ये अपने खिलौने से पूरा खेल रहा है और इसके खिलौनों के इसके अंदर से ना मेरा ये निकला था आइस वाला, जो मैं फेस पे ऐसे सिर्फ करती हूँ ना, इसमें आइस जमा के। ये बहुत अच्छा है। जब मैंने ये मंगाया था अपनी शादी के टाइम पे तो 500 का मिला था। अब अगर आप मंगाएंगे ना ये 100 रुपये का मिलता है। उसके बाद ये लड़के को देखो, सब अपने खिलौने वगैरह छोड़ के ये मेरे पास फिर से किचन में आ गया, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना आइस वाले में पानी डाल के और रख दिया। इसका स्टैंड मुझे मिल नहीं रहा, इसके साथ स्टैंड भी आया था। फिलहाल मैंने ऐसे ही खड़ा कर दिया, ये जम जाएगा। मेरे सनम बोलो तुझे मेरी कसम, सर पे मेरे तेरे पे क्या करूं, आजा न चले मेरी चुनरी सनम मेरी कसम। गाने चला दिए मैंने वहाँ पे, वो थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ बिज़ी रहेगा। यहाँ पे मैं ईवू के लिए खाना बनाने आ गई हूँ, तो ये सब मैंने धुलवाए थे तो लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि मैं इसकी खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना मिक्स दाल ले ली है और चावल ले लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप कुकर रख देंगे गैस में और उसमें डालेंगे आप आलू, प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती और थोड़ी सी मैं लहसुन डाल रही हूँ और मीठी नीम भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास और भी कोई वेजिटेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई भी वेजिटेबल नहीं थी तो मैंने सिर्फ यही डाल दिया है। उसके बाद अब आप इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले आप इसमें अपने नमक डाल दीजिए। आपका बेटा छोटा है तो नमक अवॉइड कर दीजिए, मैं थोड़ा सा डालती हूँ। धनिया पाउडर डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए थोड़ी सी। ईवू मिर्ची खा लेता है, लाल मिर्च, तो थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ वो, और जीरा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, बिल्कुल चुटकी भर अजवाइन डालेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी सौंफ भी डालेंगे। सौंफ पेट में ठंडक देती है तो उसके लिए सौंफ डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं राई डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी राई डालेंगे, 1 चुटकी के बराबर, मतलब 5-6 दाने ही जाने चाहिए। और यहाँ पे मैं काला नमक भी, ये काली मिर्च भी डाल देती हूँ। और ये जो मैंने सेरेलैक बनाया था, होममेड सेरेलैक, जिसकी मैंने रेसिपी भी शेयर करी थी शॉर्ट्स में, तो वो मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूँगी। जैसे मैं यही सब बनाती हूँ ना तो उसमें 1-1 चम्मच करके डाल देती हूँ। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा घी और लगा देंगे अच्छे से इसमें सीटी। जब तक सीटी आ रही है तब तक मैं यहाँ पे बर्तन जमा देती हूँ। रुक्मणी जो बर्तन धो के गई थी आराम से यहाँ पे सूख गए हैं, तो बस जमा देती हूँ इसको मैं।
इसको देखो फिर ये किचन में आ गया। इसको गर्मी भी नहीं लगती कि मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है। हॉल में कूलर पंखा सब चला देती हूँ तो भी ये गर्मी में मेरे पास आके बैठ जाता है। फिर काम थोड़ा बहुत किचन का निपटाने के बाद यहाँ पे जो मैंने खुरमी बनाई थी वो मैं खाने बैठ गई हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। खाना खाएंगे नहा धोने के बाद। तो बस यहाँ पे हम खुरमी खा रहे हैं। तो ये लड़के को देखना पहले ही हाथ डाल के निकालने की कोशिश करेगा। जो मैं खाऊंगी इसको पहले खाना होता है। तो मैंने चल भाई तू ही पहले खा ले। तो एक दो तो खाएगा और 4-5 नीचे गिरा देगा। और ये इतना स्वीट है ना, कुछ भी खाता है तो मुझे पहले खिलाएगा। अपने पापा की गोदी में रहेगा तो अपने पापा को पहले खिलाएगा। और कोई भी इससे बोलेगा ना ईवू दे दे तो उसको खिलाता है। वीडियो कॉल में भी मम्मी प्रिया सबको खिलाता है। यहाँ पे बन गई है खिचड़ी। बंद कर दी है मैंने यहाँ पे गैस और चली जाऊँगी मैं अब अंदर बेडरूम में ईवू की मालिश करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं उसका ऑयल निकाल रही हूँ कटोरी में और फिर उसका सारा मतलब सब कुछ मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। जो भी सामान मुझे चाहिए है, उसके कपड़े वपड़े जो भी सब कुछ। चलो अब इसकी मालिश करते हैं। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, फिर इसको नहलाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ना इसको बोला था ईवू खड़े रहना, तो ये बाल्टी के अंदर घुस गया। इसको बहुत मज़ा आता है पानी से खेलने में। उसके बाद यहाँ पे नहला दी हूँ मैं ईवू को और ले आई हूँ बाहर। और मैं भी ईवू को नहलाने के पहले मैं नहा ली थी। उसके बाद इसको नहला के अब चेंज वेंज करके इसके कपड़े पहना दूँगी इसको। और यहाँ पे इसको मैं तैयार करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ इसके नेल्स काटने के लिए। बहुत टाइम से इसके नेल्स कटे नहीं हैं, मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे। और हफ्ता भर पहले ही इसके नेल्स बढ़ जाते हैं। अब ये बड़ा हो गया है ना, तो नेल्स कटवाने में इतनी ज़्यादा नौटंकी करता है, इतना हिलता है इतना हिलता है। इसको तो ना दोनों अंगूठे में लग भी गई थी आज जब मैं इसके नेल्स काट रही थी, तो बहुत रोया था। और ना नेल्स मैं ना नहाने के बाद तुरंत काटती हूँ क्योंकि सॉफ्ट रहते हैं ना तो ईजिली कट जाते हैं। बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसके नेल्स काटने में। आगे आगे से तो मैं काट देती हूँ बट कॉर्नर्स के जो शार्प नेल्स रहते हैं ना वो नहीं कट पाती क्योंकि कटवाता ही नहीं है। इतना हाथ खींचता है इतना हाथ खींचता है कि मुझे लगता है कहीं ज़्यादा ना लग जाए, तो मैं छोड़ देती हूँ वैसे ही इसके नेल्स उतने ही काट के। बस ये सब करने के बाद यहाँ पे अब मैं ईवू को खाना खिला दूँगी। उसकी खिचड़ी रेडी हो गई थी जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था। तो खिचड़ी आपको अच्छे से मैश कर लेनी है, बेबी आपका छोटा है तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही डाली है और मैंने घी भी डाल दिया था थोड़ा ऊपर से। फिर उसके बाद ईवू को मैंने यहाँ पे पानी वानी पिलाया खाना खिलाने से पहले, क्योंकि वो बीच में ना खाना खाते खाते इतना पानी मांगता है तो मैं थोड़ा पहले ही उसको पिला देती हूँ। तो वही थोड़ा सा पानी पिलाया और फिर खाना वाना खिलाया। और उसके बाद आ गई हूँ मैं इसको सुलाने के लिए। आप लोगों को पता है सबसे मुश्किल इस लड़के के साथ क्या लगता है हम लोगों को? इसको सुलाना। इसको सुलाना बहुत ज़्यादा कठिन है यार। ये सोता ही नहीं है बहुत जल्दी। इसको गहरी नींद भी लगी रहती है ना तो फिर भी ये नहीं सोता, पता नहीं क्या दिक्कत होती है, सोता ही नहीं है। कभी लेटा के लेटाओ, कभी फीड करा के सुलाओ, कभी कंधे में लेटाओ, कभी ऐसे टहला टहला के। मतलब इसकी आदत टहला के सोने की हो गई है। छोटे से ना इसको टहला के सुलाने, तो दिन में तो मैं सुला देती हूँ। तो बस उसको सुला दिया मैंने, आधा पौन घंटा मुझे लग गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये चादरें वगैरह सूख गई थी अच्छे से, 2-3 घंटे ही हुए होंगे और आराम से ये सब सूख गई थी। सोचो ये भी सूख गया था, जो अपन ने कम्फर्टर धोया था ना वो भी सूख गया था। तो वो सब निकाल के उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने लिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना गोभी रखी हुई थी किसी हुई, तो मैंने सोचा इसके पराठे बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे बनाए अपने लिए 2 पराठे, साथ में दही ली और जो मैं पना बनाई थी वो साथ में लिया और मैंने आराम से बैठ के खाया। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था यही करते करते। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। यहाँ पे मुझे व्लॉग की एडिटिंग करनी रहती है तो मैं सोती भी नहीं हूँ। आज मुझे नहीं करनी थी एडिटिंग तो मैं सो गई थी। और यहाँ पे उठ गए हैं और अब मैं खिलौने वगैरह समेट दूँगी जो मैंने फैलाए थे दोपहर में इसको खेलने के लिए। और बिट्टू जी भी आ गए थे। और यहाँ पे बिट्टू जी डाल रहे हैं पौधों में पानी। निकलने से पहले हम लोग जा रहे हैं फिज़ियोथेरेपी के लिए। आधा पौन घंटा आराम करने के बाद फिर निकल जाते हैं हम फिज़ियोथेरेपी के लिए, क्योंकि लेट भी हो जाता है फिर वापस से। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और पहुँच भी गए हैं। और जहाँ पे हम लोग जाते हैं ना, सर की एक छोटी सी लड़की है जो बैठी हुई है वाइट फ्रॉक में। तो ईवू इसको ही देख के इतना खुश हो जाता है और बढ़िया मस्त खेलता रहता है। इनके ना जहाँ पे थेरेपी चलती है ना उसके पीछे बहुत बड़ा आंगन बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हुए थे, यहीं पे वो खेलता रहता है। बस वो करवाने के बाद हम निकल गए हैं। यहाँ पे गोला खाया और उसके बाद हमने यहाँ पे ली सब्जी और फ्रूट्स वगैरह जो भी लेने थे
वो सब लेने के बाद हम पहुंच गए हैं घर। मैंगो लेके आए थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि मैंगो जल्दी से फ्रिज में डाल देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद खाना रहेगा ना तो ठंडे हो जाएंगे। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्म थे। उसके बाद ये डालने के बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए और घुस गई किचन में। खाना बनाना था, लेट बहुत ज़्यादा हो जाए। फिजियोथेरेपी से आते आते ना हम लोग को 8:30-9 बज जाते हैं, तो खाना खाते खाते 10 बज जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट फिर मैंने खाना वाना बनाने की तैयारी करी और फिर यहाँ पे मेरा खाना बन गया था। और आज मैंने बनाया था यहाँ पे जो वाइट वाले चने होते हैं ना, जिससे अपन चाट बनाते हैं, वो वाली सब्जी बनाई थी उसकी मैंने। और यहाँ पे मैंने राइस भी चढ़ा दिए थे। तब तक ये राइस बन रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि चलो पना बना देती हूँ, क्योंकि ख़त्म हो गया था, कम बने थे और बिट्टू जी को ऑफिस भी ले जाना रहता है। तो रात में ही ना बॉईल करके मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ, ताकि सुबह जल्दी जल्दी तड़का लगा दूँ। और यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया है। साथ में मैंने चिप्स भी तल लिए थे, सैलड भी काट लिया था। उसके बाद हमने मैंगो भी खाया, जो मैं शूट करना भूल गई क्योंकि तारक मेहता देख रहे थे। और यहाँ पे मैंने लगवाया ऑयल। और कोई आने वाला है गाइस हम लोग के पास, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो इस व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।